ओके अभी हम लोग सप्लायर फाइनेंसिंग एज अ कंसेप्ट देखते हैं। कॉर्पोरेट इश्यूअर्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है, किसके साथ कंपेयर करना है, क्यों दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, किसके साथ देखने का है वो बताऊंगा एंड फिर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है। सप्लायर फाइनेंसिंग का दूसरा नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग द डिस्काउंट। तो सबसे पहले समझते हैं सप्लायर फाइनेंसिंग क्यों बोलते हैं। सप्लायर मतलब क्रेडिटर, जिससे बेसिकली मैं रॉ मटेरियल ले रहा हूँ। अभी हम लोग जब बेसिक बैलेंस शीट भी मैंने सिखाया था, क्या बोला था? ये एक साइड पे लाइबिलिटीज इक्विटीज आता है, एक साइड पे एसेट आता है। क्यों ऐसा? लाइबिलिटी इक्विटी मतलब अपना सोर्सेज ऑफ फंड, कि भाई पैसा कहाँ से उठा रहे। या तो मैं खुद का पैसा डाल सकता हूँ जो इक्विटी है, या तो मैं बैंक लोन ले सकता हूँ। ठीक है, डेट। ये अपना सोर्स ऑफ फंड है। ये कहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ? दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जो अपना एसेट है। अभी लाइबिलिटी इक्विटी में तो करंट लाइबिलिटीज भी आता है। करंट लाइबिलिटीज में क्या है? क्रेडिटर है, बाकी आउटस्टैंडिंग है। क्रेडिटर का मतलब क्या है? कि मैं रॉ मटेरियल ले रहा हूँ किसी से, फिर मैं उसको बोल रहा हूँ मैं देखो 50 दिन 70 दिन में वापस पेमेंट करूंगा। सो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई 50 डेज या 70 डेज बाद दूंगा ना, तो वो 50 दिन और 70 दिन तक मेरे को दे रहा है ना टाइम पेमेंट करने के लिए। सो बेसिकली क्या है? क्रेडिट पे दे रहा है, मतलब सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ही है ना। वो बोल रहा है ना 50-60 दिन के बाद दे दे, तो उतने दिन का फाइनेंसिंग कर दिया ना उसने। ये चीज अभी कंसेप्ट क्या है कि बहुत बार क्या होता है, अभी मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है तो मैं बोलूंगा भाई मेरे को पूरा मार्केट, जो भी इंडस्ट्री में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, पूरा मार्केट 70 डेज में अपने क्रेडिटर को पैसा देता है। मैं बोलता हूँ मेरे पास पैसा है ना, तो मैं तेरे को 70 डेज में नहीं, मैं तेरे को 20 डेज में दे देता हूँ, बट फिर मेरे को डिस्काउंट चाहिए। समझा? तो उसके ऊपर ही है पूरा कंसेप्ट। तो सपोज करते ये सप्लायर कैसे अपना टर्म्स रखते। तो सप्लायर ऑफर्स 210 नेट 30 टर्म्स। अभी जरूरी है क्या 210 नेट 30 होगा? नहीं, बट ये एक एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ। 210 नेट 30 मतलब अगर तुम 10 दिन या 10 दिन के अंदर मेरे को पेमेंट कर रहे हो तो कितना परसेंट डिस्काउंट दूंगा? 2%। अगर 10 दिन में पेमेंट नहीं किया तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और पूरा का पूरा पेमेंट कितने में करना पड़ेगा? 30 डेज में। मतलब 10 दिन के अंदर किया तो 2%, बट नहीं किया तो उसके 20 डेज में, मतलब टोटल 0 से लेके 30 डेज में पूरा भरना पड़ेगा। तो अभी कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या इसको इंटरेस्ट रेट्स कैसे लगेगा वो अभी देखते हैं। अभी है ना, सबसे फास्टेस्ट वे सोचने का ऐसा रहता है लोगों का, अरे 2% दे रहा है ना डिस्काउंट, मतलब अगर डिस्काउंट नहीं लिया तो 2% का फटका है। लोगों के दिमाग में ऐसे जाता है, बट वो पूरा गलत है। 2% का वो डिस्काउंट दे रहा है 20 दिन के हिसाब से, क्योंकि 10 दिन के अंदर तुमने किया तो 2% डिस्काउंट है, नहीं तो वो 2% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो 20 डेज के हिसाब से आपने 2% भरा, वैसा हो जाता है। तो पूरे साल का कितना हो जाएगा? बहुत ज्यादा होएगा ना। तो ये जो 2% है वो एनुअलाइज नहीं होता। ठीक है, तो अभी मैं आपको पूरा कंसेप्चुअली समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले टाइमलाइन बनाने का। 10 डेज लिया मैंने, जो बेसिकली 210 का 10 डेज है। एंड अगर तुम डिस्काउंट नहीं लेने वाले हो तो कितने दिन में पेमेंट करना है? 30 डेज में। तो 10 एंड 30 डाला है मैंने। अभी है ना, मैं अज्यूम कर रहा हूँ प्रोडक्ट है सपोज 100 रुपए का है, तो अगर मैं डिस्काउंट नहीं ले रहा हूँ तो मुझे पूरा 100 रुपया भरना है। ये 100 में ऐसी रैंडम ले रहा हूँ तो ईजी पड़ता है सॉल्व करने के लिए। अगर मेरे को 10 डेज या 10th डे पे या 10 डेज के अंदर भर रहा हूँ तो 2% डिस्काउंट मिलने वाला है। तो 100 पे 2% कितना है? 2 रुपया। तो 2 रुपया अगर हटा दे तो कितना हो जाएगा? 98। समझा? अभी मुझे क्या देखना है कि कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग द डिस्काउंट, अगर मैं डिस्काउंट नहीं ले रहा हूं तो मुझे कितने का फटका है। समझ में आ रहा है? मैं मतलब एज अ कंपनी, क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मतलब जिसके मैं माल ले रहा हूं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी जिसने क्रेडिट पे लिया है। समझ में आ रहा है? तो 98 रुपीज मुझे पड़ेगा अगर मैं डिस्काउंट लेता हूं। तो डिस्काउंट नहीं लिया तो मेरे को चुपचाप 100 रुपया देना पड़ेगा। तो 2% का फटका है, बट 2% का फटका है मुझे 20 दिन के हिसाब से, क्योंकि देखो 10th डे पे अगर नहीं दे रहे हो तो चुपचाप 30th डे पे तो देना ही पड़ेगा। मतलब कितना दिन का टाइम मिल रहा है? सिर्फ 20 डेज। तो 2% 20 डेज के हिसाब से फटका है, तो 365 डेज के हिसाब से कितना? बस इतना ही है लॉजिक। बस इसमें थोड़ा सा कैच है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट नहीं करना होता है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट करना होता है। तो कैसे करना है इतना समझा? 98 का 100 लिखा है मैंने। तो सिंपल सा लॉजिक मेरे को बताओ, अगर 100 रुपए का अगर स्टॉक है वो 120 होता है तो कितना परसेंट रिटर्न हुआ? 20%। क्या किया? इधर से इधर जाना है, 120 - 100, तो 20 डिवाइड बाय 100। सिमिलरली यहाँ पे करना है,
98 की जगह कितना देना है 100, तो 100 माइनस 98 2 डिवाइड बाय 98, ये हुआ। बट सिंपल इंटरेस्ट करना है कि कंपाउंड, कंपाउंड, तो कंपाउंडिंग में हमेशा 1 प्लस करते हैं क्योंकि 1 रुपए पे ही कंपाउंड कर सकते, तो 1 प्लस 2/98, इतना समझा। अगर यही क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट होता तो कैसे करते हम, 2/98 करते, 2/98 मतलब कितना परसेंट हो गया, 2/98 करेंगे तो 2.04% हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं करता तो कैसे करता, 2.04% इज फॉर कितना डेज, 20 डेज। देखो 10 से 30 मतलब कितना डेज हो गया, 20 डेज, 20 डेज। तो 2.04% इज फॉर 20 डेज, तो 365 के लिए कितना, तो अपन क्या करते हैं, x निकालना है तो 2.04 इंटू 365 डिवाइडेड बाई 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस, ये सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन कंपाउंड के लिए क्या करना पड़ेगा, रेस टू, तो क्या किया 1 प्लस 2/98 रेस टू 365/20, यहाँ पे जैसे इंटू 365/20 है वैसे इसको क्या किया, रेस टू 365/20। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ऊपर 20 लिखना है कि 365, ये है 20 दिन का, तो पूरे साल का कितना, तो इसके लिए रेस टू 365/20। अभी मुझे परसेंटेज निकालना है ना, कितना परसेंट है एनुअलाइज्ड, तो ये जब मैंने किया पूरा 1 प्लस किया है तो क्या करना पड़ता है लास्ट में, -1 इंटू 100, अगर ये करेंगे तो कितना परसेंट आएगा, 44.6%। अभी कैलकुलेटर में ये भी एक चेक रखना पड़ता है, क्या करना है, 2/98 किया आपने, +1 किया, उसके बाद क्या प्रेस करना पड़ता है, y रेस टू x प्रेस किया, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट ओपन करोगे आप, अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो समझ में आता है क्या कैलकुलेटर पे, नहीं, आपको भरोसा रखना पड़ेगा, क्या खोल लिया आपने ये ब्रैकेट, उसके बाद 365 डिवाइड बाई 20 एंड फिर ब्रैकेट क्लोज एंड फिर इक्वल टू साइन प्रेस करोगे तो आ जाएगा, और लास्ट में -1 इंटू 100, तो आप करोगे तो कितना आता है 44.58%, विच इज 44.6%। मतलब आपको ऐसे देख के लगेगा अरे 98 का सिर्फ 100 भरना ना तो 2 ही रुपए का बात है, अरे बट तू 2 रुपया कितने दिन में भर रहा है, 20 दिन में भर रहा है, विच इज इक्विवेलेंट टू 44.6%। 44.6% आप एनुअलाइज्ड बेसिस पे कर रहे हो, तो अभी इसका मीनिंग क्या है, आपको डिस्काउंट लेना ही चाहिए, अगर डिस्काउंट नहीं लिया आपको 44.6% का फटका है एनुअलाइज्ड बेसिस पे, तो चुपचाप डिस्काउंट ले लो। तो अभी इसको कंपेयर किसके साथ करना चाहिए कि डिस्काउंट लेना है कि नहीं लेना है, तो इसको कंपेयर करते हैं हम लोग बैंक लोन के साथ, किसके साथ, बैंक लोन। बैंक लोन पूरे साल में मेरे से कितना चार्ज कर रहा है, 8%, लेकिन क्रेडिटर मेरे से कितना चार्ज कर रहा है, 44.6, अगर मैंने डिस्काउंट नहीं ली वो बेसिकली मेरे से साल का 44.6% चार्ज कर रहा है, यही बैंक कितने चार्ज करेगा, तो चुपचाप मेरे को क्या करना चाहिए, बैंक से 8% पे लोन लेना चाहिए और इसको पहले पे ऑफ कर देना चाहिए, डिस्काउंट ले लेना चाहिए इससे, मेरे को नहीं लिया तो 44% का फटका है, तो मैं बैंक से लोन ले लू ना 8% का, 98 रुपीज दे दू, मतलब बैंक से मैं 98 रुपीज लूंगा, इसको दे दूंगा, तो मुझे कितने का फटका बैठेगा, सिर्फ 8% का, बट नहीं किया तो ये कितना ले रहा है, 44.6%। अभी है ना, बहुत लोग को ये समझता नहीं है क्योंकि वो 98 का 100 है तो 2 रुपया दिखता है। अब ऐसे सोचो ना, ये इस चीज को ऐसे सोचो, 98 और 100 है ना, इसको 980 करोड़ कर दो और 1000 करोड़ कर दो, अभी क्वांटम बड़ा दिखेगा कि तुम लोग 20 दिन के हिसाब से कितना दे रहे हो, 20 करोड़। अगर आपने डिस्काउंट नहीं लिया तो आपको फटका कितने का है, 20 दिन का 20 करोड़ देना पड़ रहा है टोटल, तो ये तो बड़ा अमाउंट है ना। तो आप क्या कर सकते हो, बैंक लोन ले सकते हो 8% के हिसाब से, समझा, तो 8% के हिसाब से बैंक लोन लोगे तो आपको देखो, अगर आपने इससे किया, क्रेडिटर से किया, अगर आपने डिस्काउंट नहीं लिया तो 98 का कितना देना पड़ रहा है, 100 देना पड़ रहा है। यही अगर आपने बैंक लोन लिया तो कैसे हो जाएगा कैलकुलेशन, 98 रुपीज आपने बैंक लोन लिया, बैंक से लोन उठाया, कितना परसेंट लोन है आपका, 8%, बट 8% तो पूरे साल का है ना, मुझे कितने दिन के लिए चाहिए, सिर्फ 20 डेज, 10 से लेके 30 मतलब कितना डेज है, 20 डेज। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगा, 98 इंटू 1 प्लस 8%, 8% पूरे साल का है। अभी ऐसे सोचो 8% पूरे साल का है, अरे लेकिन मुझे कितने टाइम के लिए लोन चाहिए, सिर्फ 20 दिन के लिए, तो कितना परसेंट लगेगा, तो
तो क्या करेंगे 8 डिवाइड बाई 365, ये सिंपल इंटरेस्ट होगा तो, बट अपना क्या है कंपाउंड। तो क्या कर रहे हैं 98 इंटू 1+8% रेस टू 20/365। समझा? अब यहाँ पे -1 सब नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अपने को इंटरेस्ट रेट नहीं निकालने का है, हमको देखना है ये 98 रुपीज कितना हो रहा है, एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना हो रहा है। तो कितना हो रहा है 98.414। मतलब यही अगर इसके साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पे 980 करोड़ का कितना हो रहा है 984 करोड़। मतलब कितना करोड़ पड़ रहा है 4.14 करोड़ पड़ रहा है 20 दिन के लिए। मतलब बैंक से लिया तो मुझे कितना देना पड़ रहा है 98 का सिर्फ 0.414 देना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैंने मेरे क्रेडिटर से किया तो कितना देना पड़ेगा, अगर मैंने उससे डिस्काउंट नहीं लिया तो मेरे को 98 का सीधा 100 देना पड़ेगा। तो मेरे लिए बहुत महंगा अफेयर है। समझा? तो मैं क्या करूंगा, मेरा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा कि भाई मैं बैंक से लोन उठाऊंगा, बैंक को क्या बोलूंगा मेरे को 8% पे लोन चाहिए 98 रुपीज पे, मान 98 रुपीज चाहिए। जैसे ही वो 98 आया मैं मेरे क्रेडिटर को दे दूंगा 10वें दिन पे, और उसके 28 डे बाद बैंक को वापस मैं लौटा दूंगा। कितना लौटाना पड़ेगा 98 का 98.414। लेकिन अगर ये मैं नहीं करता तो मुझे क्या करना पड़ता, इसको मुझे 100 देना पड़ता। तो कितना करोड़ बचा लिया इसमें से देखो, यहाँ पे 4.14 इधर 20 करोड़, तो ऑलमोस्ट मैंने 16 करोड़ बचा लिया। समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत बार हम लोग क्या देखते हैं, अगर एक कंपनी ने वर्किंग कैपिटल के लिए डेट उठा लिया तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे बुरी बात है, क्यों डेट उठा रहा है, वो डेट उठा रहा है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर एक कंपनी को ऐसे यही वाला सिनेरियो पकड़ो, उसको सॉलिड वाला, अभी सब डीमार्ट का एग्जांपल, तो एग्जांपल किसका ले रहे हैं हम लोग, डीमार्ट का। अगर आप डीमार्ट में देखोगे वो लोग कमर्शियल पेपर रेस करते हैं अपने वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए। तो कोई भी अगर सिर्फ कॉर्पोरेट इश्यूअर्स का ही चैप्टर पढ़ेगा, वो बोलेगा अगर वो डेट ले रहा है मतलब इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो डीमार्ट क्यों ऐसा कर रहा है, डीमार्ट तो कैश मेकिंग मशीन है, तो वो क्यों लेता है? उसका रीजन बहुत सिंपल है, वो अपने क्रेडिटर्स को, जिससे भी वो माल मंगाता है ना, नॉर्मली वो सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में सब लोग सपोज करते 50 दिन 70 दिन में पेमेंट करते ना, डीमार्ट 20 दिन में कर देगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, लेकिन उससे सॉलिड डिस्काउंट मांगेगा। तो अगर नॉट कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग द डिस्काउंट है ना, डीमार्ट के लिए बहुत ज्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो वो क्या बोलेगा, वो सिंपल है, वो रिटेल में काम करते, वो लोग ग्रोसरी रिटेल पे, वो अपने क्रेडिटर को, एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़ो उनका, वो अपने क्रेडिटर को बोलेगा, नॉर्मली कोई भी समझो, एक मसाला आप पकड़ो, ठीक है, डीमार्ट है ना, जिससे भी मसाला लेता है, वो मसाला सिर्फ डीमार्ट में बिकता है क्या? नहीं, अलग अलग जगहों पे बिकता है। अज्यूम कर लो बिग बाजार है, बिग बाजार क्या करता है 70 दिन में देता है, 70 दिन में उसको 100 रुपए के हिसाब से देता है। डीमार्ट क्या करेगा, डीमार्ट बोलेगा मैं तेरे को 70 दिन नहीं रुकाने वाला, मैं तेरे को 20 दिन में दे दूंगा, बट फिर मेरे को चाहिए कि 85 रुपीज पे कर दे, 85 या जो भी है, 85 तो मैंने कम बोल दिया, मे बी 90 रुपीज। समझ में आ रहा है? सीधा 10 रुपया डिस्काउंट या जो भी है, 95 पकड़ो 90 पकड़ो, बट डीमार्ट क्या कर रहा है, काफी ज्यादा कम दे रहा है ना। बिग बाजार क्या कर रहा है 70 दिन में 100 दे रहा है, अपन क्या कर रहे हैं डीमार्ट 20 डेज में 90 रुपीज पे कर रहा है। तो अगर उसने डिस्काउंट नहीं लिया डीमार्ट ने, तो 50 दिन के हिसाब से उसको 10 रुपया भरना पड़ेगा एक्स्ट्रा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट रहेगा। तो डीमार्ट के लिए कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग द डिस्काउंट बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो सॉलिड नेगोशिएट करता है, बराबर। तो उसके लिए ना ये नंबर ज्यादा रहेगा डीमार्ट के लिए, बट वो खुद से ही कर रहा है ये चीज। डीमार्ट बोल रहा है मेरे पास पैसा है, मैं तेरे को 20 दिन में दे दूंगा, लेकिन मेरे को सॉलिड डिस्काउंट चाहिए, बार्गेनिंग पावर है डीमार्ट के पास। समझा? तो वो डिस्काउंट लेगा, और वो कहां से पेमेंट करेगा, कमर्शियल पेपर के थ्रू। कमर्शियल पेपर वो बहुत सस्ते में उठा सकता है। सेम लॉजिक पकड़ो, जो भी यहां पे मैंने बताया ना, वो क्या करता है, कमर्शियल पेपर सीपीस करके होता है, सीपीस के थ्रू रेस करता है, और वो तुरंत पे ऑफ करता है अपने क्रेडिटर को कम के कम में। तो इससे उसको और ज्यादा पैसा बचता है डीमार्ट को। तो जस्ट बिकॉज एक कंपनी डेट लेता है डजंट मीन वो बुरा है, वो शॉर्ट टर्म में कमर्शियल पेपर लेता है क्योंकि उसको अपने क्रेडिटर को और जल्दी पेमेंट करने का है, और उसका और ज्यादा पैसा बचता है। जैसे इस केस में उसका 16 करोड़ बच रहा था,
तो अगर आप डीमार्ट में चेक करोगे ना, डीमार्ट कमर्शियल पेपर रेस करता है 120 दिन के लिए, 140 दिन के लिए, तो वो बुरी बात नहीं है, वो करता है क्योंकि उसको एडवांटेज है। समझा? तो यहाँ पे देखो कैसे लिखा है, एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट इश्यूज कमर्शियल पेपर विच इज शॉर्ट टर्म डेट फाइनेंसिंग, उसका इंटरेस्ट रेट वुड बी लेस देन कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग द डिस्काउंट। समझ में आ रहा है? सो दे पे देयर वेंडर्स क्विकली एंड गेट अ वेरी गुड डिस्काउंट। हाँ, सॉलिड वाला, क्योंकि कम डीमार्ट को कैसे पैसे है उनके पास, तो वो फट 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 करके लौटा देते हैं अपने क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर भी खुशी खुशी डिस्काउंट दे देता है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि डीमार्ट है वो बड़े क्वांटिटी में अपने क्रेडिटर से मंगाता है, तो वो वैसे भी उसके हाथ में बार्गेनिंग पावर है, तो वो एकदम क्वांटम पे करता है, तो फर्स्ट बार्गेनिंग पावर मिल गया उसको। सेकेंड, वो बोलता है मैं 70 दिन में नहीं, मैं तेरे को दे दूंगा 20-30 दिन में, तो वो और ज्यादा डिस्काउंट लेता है। तो अगर उसने वो डिस्काउंट नहीं लिया तो कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग द डिस्काउंट डीमार्ट के लिए ज्यादा हो जाएगा, तो वो क्या करता है, वो डिस्काउंट दे देता है, और वो डिस्काउंट 20 दिन में देने का है ना उसको पेमेंट, तो वो कहां से पैसा रेस करता है, सीपीस के थ्रू। तो एकदम सॉर्टेड बैठते हैं वो लोग। ये उसका कॉम्पिटिटिव एज है, बट वो कॉम्पिटिटिव एज क्रिएट करने के लिए उनका बिजनेस मॉडल उतना अच्छा रहा है लास्ट 25 ईयर्स में। 2002 कुछ उन्होंने चालू किया ना, तो लास्ट 23 ईयर्स से। समझ में आ रहा है पूरा कंसेप्ट?